तो गांधी परिवार का एक और चेहरा चुनावी जंग में उतर रहा है। आज प्रियंका गांधी वायनाड लोकसभा सीट से नामांकन भरने जा रही हैं। इस दौरान सोनिया गांधी और राहुल गांधी उनके साथ रहेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहेंगे। प्रियंका गांधी रोड शो करेंगी और वायनाड के लोगों को संबोधित भी करेंगे। बीजेपी ने प्रियंका के खिलाफ नव्या हरिदास को उतारा है। वहीं लेफ्ट की ओर से सीनियर नेता सत्यन मुकेड़ी मैदान में हैं। वायनाड से कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका ने नामांकन पेपर पर साइन कर दिए हैं। तस्वीर आपके सामने है। कुछ ही देर में वो नामांकन पत्र भी भर देंगे। 3 तस्वीरें आपके सामने। वायनाड में रोड शो करेंगे। उससे पहले की तस्वीर आपको दिखा दें। सेफ सीट पर कांग्रेस ने एक बार फिर से भरोसा जताया और अपने सबसे स्टार चेहरा, जिनकी लगातार मांग की जा रही थी कि वो चुनावी मैदान में उतरे, अब वायनाड से वो चुनावी मैदान में होंगी। मौसमी सिंह मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। मौसमी, रोड शो का कार्यक्रम कब है, क्योंकि नामांकन की प्रक्रिया तो लगभग पूरी हो चुकी है? बिल्कुल, देखिए सारी तैयारी हो चुकी है, मंच सज चुका है और किसी भी वक्त प्रियंका गांधी अपनी पूरी टॉप लीडरशिप के साथ यहाँ वायनाड पहुंचेंगी और ये वही इलाका है जहाँ से अक्सर सियासी रोड शोज गुजरते हैं। आप देखिए किस तरह से कांग्रेस के बैनर तले ये पूरी सड़क जो है पटी हुई है और यहाँ की जो लोकल संस्कृति है, कला है, नाट है, गीत है, वो भी उसकी भी झलक यहाँ पे आपको नजर आ रही है। और बताया जा रहा है पीछे उस तरफ देखें तो एक मीडिया का ट्रक आपको नजर आ रहा होगा और वहाँ पे उससे पीछे प्रियंका गांधी अपना काफिला लगभग 2 किलोमीटर का जो रोड शो है, कांग्रेस ये रोड शो तय करेगी। और यहाँ पे देखिए किस तरह से तमाम जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, महिलाएं काफी तादाद में नजर आ रही है और काफी खुश यहाँ पे कांग्रेस कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, ढोल नगाड़ों पर डांस करते हुए एक जश्न के तौर पे। बहुत खुश हैं आप लोग? अच्छा, राहुल गांधी अच्छा खुश है आप लोग? अच्छा, बहुत अच्छा। प्रियंका गांधी ही मालूम। प्रियंका जी की जय, प्रियंका जी की जय। प्रियंका जीतेंगी, प्रियंका जीतेंगी है की जय। क्या कहना चाहेंगे? Sorry, you can speak English? क्या कहना चाहेंगे? प्रियंका जीतेंगी? Yeah, she'll win. She will win. Oh, of course. 100% she will. We all support her. तो देखिए ये वायनाड की कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है 2008 में जब आई थी अस्तित्व में, तब से कांग्रेस यहाँ जीतती आई है और वायनाड के लोकसभा क्षेत्र में भी देखिए आप यहाँ जो कार्यकर्ता है वो पूरे कॉन्फिडेंट हैं कि प्रियंका गांधी जीतेंगी। खास तौर से प्रियंका की एंट्री से महिलाएं बहुत खुश हैं और मल्लापुरम और कोड़ीकोड के भी जो असेंबली सीट्स हैं वो इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आती है। तो देखना यह होगा कि आखिर कितना रंग, सियासी रंग प्रियंका गांधी अपनी पहली पारी में जमा पाती हैं। न सिर्फ वायनाड और केरल बल्कि पूरी देश की नेताओं की नजरें इस कॉन्स्टिट्यूएंसी पर होंगी। जाहिर तौर पे इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी की तरह दक्षिण की सियासत भी साधने की कोशिश प्रियंका गांधी वायनाड के जरिए करेंगी। तो फिलहाल प्रियंका अब पूरी तरीके से मैदान में जो है उतर चुकी हैं और जिस तरह आप तैयारी भी दिखा रही हैं, यहाँ पर एक अलग मैसेज देने की भी कोशिश, दक्षिण और उत्तर दोनों को साथ साधने की भी कोशिश, क्योंकि रायबरेली से राहुल हैं, अब यहाँ से प्रियंका चुनावी ताल ठोक रही हैं। लेकिन मौसमी, जिस तरह की तैयारी आप दिखा रही हैं, जरा वो तैयारी में कौन कौन से बड़े नाम आज नामांकन में शामिल हो रहे हैं वो भी बताइए। देखिए जाहिर तौर पे कांग्रेस इसको एक ऐतिहासिक क्षण बनाना चाहती है और पूरा अपना दमखम दिखाना चाहती है। अगर मैं अभिषेक को बोलूं कि देखिए हमने पहले भी रोड शोज और नामांकन देखे हैं, 2019 में राहुल गांधी का, 24 में भी एक बड़ी तैयारी करके इसको किया जा रहा है। खड़गे जो कांग्रेस अध्यक्ष है उनसे आशीर्वाद प्रियंका गांधी ने दिल्ली में लिया, उसके बावजूद भी मल्लिकार्जुन खड़गे आज सुबह पहुंच रहे हैं। सोनिया गांधी कल प्रियंका गांधी के साथ ही पहुंच गई थी। एलओपी राहुल गांधी जिन्होंने यहाँ से इस्तीफा दिया, उनके भाई मौजूद रहेंगे। इसके अलावा तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, सुक्खू से लेके सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार, रेवंत रेड्डी, सब चीफ मिनिस्टर्स भी यहाँ पे मौजूद रहेंगे। तो किसी भी तौर पे एक सिग्नल ये
नहीं देना चाहती कांग्रेस की तैयारी में कोई भी कमी है और एक तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी उत्साह भरने का काम प्रियंका गांधी का नामांकन और उनकी यहाँ से सियासी लड़ाई करेगी केरल के, ये भी उम्मीद कांग्रेस का स्टेट यूनिट जता रहा है, क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सत्ता वापसी की पूरी कोशिश करनी है। और पिछली बार वायनाड से सांसद रहते हुए भी राहुल गांधी के मौजूदगी में कांग्रेस वापसी नहीं कर पाई थी पिछले विधानसभा चुनाव में। हालांकि यहाँ पे हमेशा दल बदलू सरकार रही है, एक पार्टी की सरकार होती है और फिर उसके बाद सत्ता बदलती है, तो लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो क्या इस बारी प्रियंका वो तिलिस्म को लेफ्ट का तोड़ पाएंगी? लेफ्ट ने भी अपना कैंडिडेट खड़ा किया है, बीजेपी ने भी अपना कैंडिडेट खड़ा किया है। उसके बीच में वायनाड में आप देखिए बहुत ही पिक्चरेस्क इलाका है, बहुत ही खूबसूरत है। लैंडस्लाइड हुई थी उस समय, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों यहाँ पे आए थे और लेफ्ट ने भी, सरकार ने भी काफी अपनी तरफ से काम किया है पीड़ितों के प्रति। तो देखना होगा कि लेफ्ट कितने वोट ले जाती है, बीजेपी क्या इस बारी अपना दमखम दिखा पाती है। सवाल नाक और साग का है, न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए बल्कि गांधी परिवार के लिए। ठीक है, वायनाड उपचुनाव में प्रियंका गांधी के मुकाबले बीजेपी ने नव्या हरिदास को उतारा है। प्रियंका के नामांकन से पहले नव्या हरिदास ने कांग्रेस पर हमला बोला, सुनिए। And we are getting a very good positive response from the people of Wayanad, not only from the BJP workers, but all the public is also supporting BJP a lot. I think for Congress it's going to be a tough election this time because they have lost the faith in people of Wayanad. Rahul Gandhi had given a promise to the people of Wayanad that he is going to be with them for the next 5 years. Even now also you can see the hoardings and boards and posters of Rahul Gandhi of last election seeking votes to the people. But now, soon after he had won the seat in Raebareli, he left Wayanad and soon he tried to retain the seat in Raebareli. So, and after that, his sister Priyanka Gandhi is coming to Wayanad rather than considering any state Congress leaders. So, a family domination is coming into picture. तो यहाँ परिवारवाद का आरोप लगाते हुए बीजेपी मोर्चा खोल रही है, तो कांग्रेस भी पलटवार कर रही है। ये भाजपा का पुराना तरीका है। आज देश इस इंतजार में है, बहुत दिन से मांग थी, पूरे देश भर में मांग थी कि प्रियंका जी भी राजनीति में फुल टाइम आए और इलेक्शन लड़ें। और हमें खुशी है कि वायनाड से वो चुनाव लड़ने जा रही हैं। आज नामांकन है, बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमें पूरा विश्वास है कि रिकॉर्ड मतों से वो वहाँ से जीत कर आएंगी। अब तो प्रियंका गांधी भी आज नॉमिनेशन करेंगी, चुनाव है वायनाड में, वो भी अब चुनाव लड़ रही है लोकसभा। अब चुनाव लड़े उससे कोई मतलब नहीं है, हिजाब पहन लें उससे भी कोई मतलब नहीं है। हम तो यहाँ दुर्दशा देख करके हम आहत हैं। जो कहते हैं जितनी जनता जितनी आबादी उतना हक, वो केवल सारा हक अपने परिवार को देना चाहते हैं। तो प्रियंका वाड्रा जी का नाम आगे कर दिया है। तो केरला को जिन लोगों ने धोखा दिया और केवल जो वोट बैंक के लिए या जहां पर वोट बैंक की संख्या ज्यादा है वहां पर जाकर अपने लिए सेफ सीट खोजते हैं, आज सवाल उनसे पूछा जाएगा कि क्या वायनाड की जनता से माफी मांगेंगे। और सवाल ये भी बनता है कि वायनाड में असली इंडिया अलायंस है कौन। प्रियंका वाड्रा जी भी चुनाव लड़ रही है, वहां पर मोकेरी जी भी लेफ्ट से चुनाव लड़ रहे हैं। ये कैसा गठबंधन है कि दिल्ली में दोस्ती है, केरल में कुश्ती है। अब जनता पूछ रही है कि असली इंडिया अलायंस इनमें से कौन है, किसके गाल पे मार्क लगा है तेजा की तरह। अमेठी, रायबरेली, सब जगह से जीतता रहा है परिवार। ये परिवार जहां से लड़ेगा वहां से जीतेगा। सिर्फ मैं अपने दोस्त को एक राय दूंगा, गिनो कै लाख से हार रहे हो और हार को एक सम्मान के साथ स्वीकार करो। मैंने प्रियंका जी के साथ काम किया है, जबरदस्त अद्भुत क्षमता है वाक्य शैली की, कम्युनिकेट करने की, संसदीय भाषा में बोलने की। भारत की लोकसभा को एक ब्रिलियंट पार्लियामेंटेरियन मिलने जा रहा है।